पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर जल रहा है। राजधानी इम्फाल के आसपास थाने फूके जा रहे हैं। कहीं से भी गोली कहीं पर भी आ सकती है। कभी मैदानी इलाकों में बसे मैतेई समुदाय के लोगों के घरों पर हमले होते हैं, तो कभी पहाड़ों पर बसे नागा और कुकी समुदाय पर बम गिरते हैं। पुलिस है, अर्धसैनिक बल भी लगे हैं। गृह मंत्री भी दौरा कर चुके हैं। बीजेपी सरकार के सीएम एम बीरेन्द्र सिंह ने अपनी सारी कोशिशें कर डाली हैं, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इस हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 50,000 लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2000 घरों पर हमले और आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। सैकड़ों मंदिरों और चर्चों को तोड़े जाने की भी खबर आ रही है। आप तो समझ लीजिए, इस मणिपुर का एक हिस्सा मैतेई समुदाय के पास आ गया है और दूसरा कुकी लोगों के पास। हिंसा का जिस तरह का मंजर दिखता है, वो 1, 2, 4 दिन का नहीं, हफ्तों तक चली हिंसा है, जिसमें घर बर्बाद हो गए हैं, लोग बाग तबाह हो गए हैं, गांव के गांव उजड़ गए हैं। लोग मणिपुर के हालात को अब सीरिया जैसा बताने लगे हैं। ये भी आरोप है कि जातीय हिंसा को भड़काने में चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से भी साजिशें रची जा रही हैं। विपक्ष अब मोदी सरकार पर निशाना साधने लगा है। तो आमतौर पर शांत रहने वाला ये पहाड़ी राज्य आखिर एक छोटे से मुद्दे की वजह से क्यों जलने लगा? आइए आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. 28,56,000 की आबादी वाले मणिपुर को 1972 में राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर को देश की आर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ आर्किड फूलों की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिरोई पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार का पुष्प शिरोई लिली पाया जाता है। शिरोई लिली का ये फूल पूरी दुनिया में केवल मणिपुर में ही पैदा होता है। इस राज्य में 16 जिले हैं, जिनमें 60 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 19 आरक्षित हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट भी है। 2022 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटें जीतकर सरकार बनाई और एम बीरेन्द्र सिंह सीएम बने। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली, जबकि उससे ज्यादा नीतीश कुमार की जेडीयू ने 6 सीटें जीती। नागा पीपुल्स फ्रंट को 5, जबकि नेशनल पीपुल्स फ्रंट को 7 सीटें मिली। देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य माने जाने वाला मणिपुर में 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे रखने को मजबूर हैं। बिजली, परिवहन और संचार की कमी की वजह से लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती। अब बात करते हैं मणिपुर की उस सामाजिक जातीय संरचना की, जिसके पीछे है मणिपुर हिंसा की जड़ें। हमने ढेर सारे फैसले भी किए हैं, जो आज मैं बताना चाहूंगा। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। मणिपुर में हिंदू मैतेई की आबादी 53% है और वे राजधानी इम्फाल के किनारे बसी घाटियों में ही रहते हैं। ये इलाका कुल राज्य की जमीन का 10% माना जाता है। 90% पहाड़ी भूभाग पर इनको संपत्ति खरीदने पर रोक लगी है। पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ईसाई बन चुके कुकी और नागा समुदाय के लोग, जिनकी आबादी 40% है। ये मणिपुर के कुल क्षेत्रफल के 90% हिस्से में रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि मैदानी इलाकों में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि पहाड़ों पर रहने वाले कुकी और नागा समुदाय के लोगों पर कहीं भी रहने या जमीन खरीदने पर कोई बंदिश नहीं है। यहीं से झगड़े और नफरत के बीच पड़े हैं, जिसे घटना ने और भड़का दिया है।
दरअसल आजादी के बाद से ईसाई धर्म मानने वाले कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, जबकि मैतेई हिंदू समुदाय में कुछ को आरक्षण मिला था, जबकि कुछ अनुसूचित जाति बने और कुछ को ओबीसी का दर्जा मिला था। पहले विवाद के पीछे की कहानी क्या है जान लीजिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीचों बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% जमीनी इलाका है, जिसमें राज्य की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 42% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है। ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे में कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। मैतेई लोगों के वोटों के दम पर ही बीजेपी ने सरकार बनाई है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें खासतौर से नागा और कुकी जनजातियां हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी वाले मुस्लिम और तन्मई समुदाय भी हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 377C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय के लोगों को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों के बीच मतभेद बढ़े हैं। अब हिंसा भड़कने के पीछे 3 अहम बातें भी जान लीजिए। पहला बड़ा कारण है मैतेई समुदाय के SC दर्जे का विरोध। मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल 2022 को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करने के लिए कहा। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया था। इस सिफारिश के बाद हाईकोर्ट के द्वारा मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। हाई कोर्ट के इसी फैसले के बाद मैतेई समुदाय निशाने पर आ गया और राज्य में हिंसा भड़क उठी। इस बीच हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस P.S. नरसिम्हा और जस्टिस J.B. पारदीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हाई कोर्ट में लंबित रिजर्वेशन के मुद्दे में नहीं जाएंगे। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है हिंसा के बाद क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई, क्या सहायता दी गई, पुनर्वास के बारे में क्या प्लान है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों जवाब दे रही हैं। मणिपुर में हिंसा का दूसरा बड़ा कारण है बीजेपी सरकार की अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई। जैसा आजकल आप सुनते होंगे, उत्तराखंड के जंगलों में अवैध कब्जा करके बनाई गई धार्मिक इमारतों और अवैध अतिक्रमण को गिराया जा रहा है। वैसा ही मणिपुर की बीजेपी सरकार ने भी यहाँ के पहाड़ी इलाकों में करना शुरू किया। मणिपुर सरकार ने जंगलों और वन्य अभयारण्य में गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए लोगों को हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह सरकार का कहना है आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन्य अभयारण्य में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। उधर इस एक्शन का विरोध कर रहे आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है। उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि सालों से वहां रहते आ रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरफ पेश किया है, जिससे आक्रोश फैला। विरोध तेज हुआ तो सरकार ने इन इलाकों पर धारा 144 लागू कर दी। प्रदर्शन पर रोक लगा दी, लेकिन इसके उलट विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। तीसरा बड़ा कारण बना कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से 2008 में किए गए अपने पुराने समझौते को तोड़ दिया और हथियार उठा लिए। मैतेई लोगों को आरक्षण और पहाड़ों में अतिक्रमण पर कार्रवाई पर भड़के कुकी विद्रोही ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे थे। उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा,
लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जौमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियारबंद हैं। हथियारबंद ये संगठन भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमले करने लग गए। तनाव की शुरुआत राजधानी इम्फाल से 63 किलोमीटर दूर चूराचंद्रपुर जिले से हुई। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट लॉ सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चूराचंद्रपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से हालात बिगड़ने लगे। जब लगातार हमले और प्रदर्शन होते रहे तो फिर मैतेई समुदाय के लोग भी इसके विरोध में उठ खड़े हुए। अब लड़ाई के 3 पक्ष हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे, दूसरी ओर कुकी और नागा समुदाय के लोग, बीच में पुलिस और प्रशासन। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। म्यांमार के चिन प्रांत से भाग कर आए कुकी उग्रवादियों का हिंसा में बड़ा योगदान है। वे अपने साथ बेहद आधुनिक हथियार लेकर आए और पुलिस, अर्धसैनिक बल और मैतेई लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। इम्फाल के आसपास कहीं से भी गोली चल के आ जाती है। अब केंद्र सरकार ने क्या किया? हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद 5 दिन तक मणिपुर में रहे। पूरे सूबे में केंद्र सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया। कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया जो अब तक जारी है। पूरे राज्य में इंटरनेट को बैन कर दिया गया। अब तक 50-60 हजार जगह लोग पलायन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने बताया अब तक 40 उग्रवादियों को मुठभेड़ में मारा भी जा चुका है। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों को भी साफ संदेश है, अगर कोई हिंसा भड़काने या हिंसा करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। म्यांमार बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यहाँ से बड़े पैमाने पर हथियार उग्रवादियों तक पहुँच रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है सरकार सबसे पहले दोनों समुदाय के लोगों को भरोसा बहाल करे और बातचीत का रास्ता निकाले। दोनों पक्षों को लग रहा है उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ संगठन हथियारों के सप्लाई करके हिंसा को भड़काने में योगदान दे रहे हैं। बॉर्डर पर सख्ती करके इसको रोका जाना जरूरी है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई लोगों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और अब मोदी सरकार को लेकर भी अलर्ट मोड पर है। देखते हैं कि सरकार इस हिंसा को रोकने के लिए क्या रास्ता निकालती है। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।